नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारा एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। ये भी देखिए, हमारा एसएससी स्नातक स्तरीय टियर 2 में पूछा गया प्रश्न है, जो कि आप लोग को पता है टियर 2 का एग्ज़ाम कैसा होता है। ये भी क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, एसएससी सीएचएसएल का परीक्षा में पूछा गया है। तो जितना भी आप लोगों को क्वेश्चन शो हो रहा होगा, सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर रेलवे और एसएससी में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम आसान तरीका बताएंगे। सभी क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा कि किस प्रकार से आप लोग बेहतरीन तरीका से कुछ ही सेकेंडों में आज के बाद कैसे सॉल्व कर पाइएगा। जिस टाइप का हम क्वेश्चन बता देंगे उस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कोशिश किया कीजिए, जिस टाइप का क्वेश्चन हम करवाते हैं उसी टाइप का क्वेश्चन किसी और बुक से कर लिया कीजिए। तो देखिएगा ये क्वेश्चन किस प्रकार से बनाना है। क्या है पहला क्वेश्चन, देखिएगा। किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि का प्रतिशत बताना है। क्या बताना है? लाभ या हानि कितना होगा हमको वो बताना है। ठीक है, एक मिनट ये आवाज़ बंद कर लेते हैं, नहीं होगा बंद। हाँ, तो बनाते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए क्रय मूल्य का 60%। तो पहला बात समझिएगा कि 60% होता क्या है। 60% हमारा होता है, आप लोग अगर जानते होंगे, परसेंटेज हमसे पढ़े होंगे, तो 60% का मतलब होता है 3/5। वो निकलता कैसे है तो आप लोग देखिएगा, 60%, 60/100% का मतलब काटेंगे तो 20 या 60, 20/100, 3/5 होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे 60% को इस प्रकार से लिखते हैं 3/5। समझ में आ गया होगा। मतलब अगर कोई चीज़ 3 है तो उसका 60% 3 होगा। नहीं सॉरी, अगर कोई चीज़ 5 है, अगर कोई चीज़ 5 है तो उसका 60% कितना होगा? 3 होगा। यही चीज़ इसका मतलब हुआ। तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 60%, अगर क्रय मूल्य 5 है तो क्रय मूल्य का 60% 3। ठीक है, क्या होता है? उसके विक्रय मूल्य के बराबर 50% के बराबर है। तो क्रय मूल्य अगर मान लेते हैं 5, तो क्रय मूल्य का 60% कितना होता है? 3 होता है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य का 60% कितना लिख दिए? 3 लिख दिए। क्रय मूल्य का 60% कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग मिटा लेते हैं। अब चलते हैं आगे के क्वेश्चन में। आगे क्या बोला है? उसके विक्रय मूल्य के 50%। 50% का मतलब आप लोग अगर निकालिएगा तो निकलेगा 1/2, जैसे भी बताएं उस प्रकार से निकालिएगा। मतलब कोई चीज़ अगर 2 है तो 2 का 50% 1 होता है। तो इसी में क्वेश्चन बोला है कि उसके विक्रय मूल्य का 50%। अगर विक्रय मूल्य का मतलब एसपी, अगर विक्रय मूल्य हमारा बोला है क्वेश्चन में, अगर विक्रय मूल्य 1 है तो विक्रय मूल्य का 50%, विक्रय मूल्य अगर 2 है तो विक्रय मूल्य का 50% 1 है, तो इसका 50% 1 है। ये बोला है इसके 50% के क्या है? बराबर है। क्वेश्चन थोड़ा गौर समझिएगा, बहुत अच्छा तरीका बता रहे हैं क्वेश्चन को करने का। क्रय मूल्य का 60% कितना हो गया? 3 हो गया। उसके विक्रय मूल्य के 50%, तो उसी के विक्रय मूल्य का 50% कितना हो गया? 1 हो गया। क्या है? दोनों क्या बोल रहा है? बराबर है। दोनों क्या है? बराबर है। क्वेश्चन में बोला क्या है कि दोनों बराबर होना चाहिए, और हम लोग जो लिखे दोनों बराबर है, देखिए तो नहीं है ना। यही दोनों के बारे में क्या बोल रहा है? बराबर है, कि इसका 60% इसके 50% के बराबर है। बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे। तो बराबर कैसे करेंगे? तो हम लोग को दिख रहा है, अगर एकरा में 3 से गुना कर देंगे, देखिए ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया। जब इसमें 3 से गुना किए तो एक दोस्त एकरों में 3 से गुना करेंगे, तो रेशियो हमारा कितना आ जाएगा? ठीक है, तो क्रय मूल्य पर तो कितना हो गया? मानिए 5, और ये तो मानिए 3 हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। तो एसपी कितना हो गया? 3 दूना 6। हमको एसपी ही सीपी मेन था निकालना इस क्वेश्चन में, है कि हम लोग से क्वेश्चन में लाभ और हानि ही पूछ रहा था। क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए अब हमारा जो है बहुत ही चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत ही आप लोग देखेंगे कि चुटकी में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये सीपी कितना निकल गया? 5, एसपी निकल गया 6। तो अब देखिए सीपी 5, एसपी 6 है, कितना का लाभ हो रहा है? कोई चीज़ हम 5 रुपये में खरीदे, 6 रुपये में बेच रहे हैं, तो कितना का लाभ हो रहा है? 1 रुपया का लाभ हो रहा है। कितना पे? क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 5 है तो 5 पे। परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे, काटेंगे तो 20 बचे 100, कितना आ गया? 20। मतलब कितना का लाभ हो रहा है? लाभ जो हो रहा है वो हमारा 20% का हो रहा है। कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है? 20%। तो ऑप्शन हमारा किस में है? ऑप्शन 3 में है 20% लाभ। तो ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीएचएसएल सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, किसके? टियर 2 के एग्जाम में 2011 में। बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन तरीका बताए हैं।
चुटकियों में क्वेश्चन को जल्दी जल्दी चाहिएगा सॉल्व कर लीजिएगा, हम समझाए इसलिए इतना टाइम लगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, अगर समझ में आता है, क्वेश्चन अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो देखिएगा हमारा 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 गुना 49 पे पावर 3/2 का मान क्या होगा। इसका मान पूछा है ना, तो आखिर इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए क्या है, 13 है तो 13 गुना 49 पे पावर कितना है, देखिए गुना 49 पावर बटा में है ना, तो हम 49 को भी सोचेंगे बटा में ही लिखें। तो 49 को हम लिख सकते हैं कितना, 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। एकरा पे पावर कितना है, एकरा पे पावर 3/2 है तो 3/2 लिख लिए। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को आप लोग? चाहे तो एग्जाम में तुरंत इसका काट के 7 कर लेते, कैसे वो देखिए कैसे कटता है 2। अब 13 का तो 13 रहबे करेगा गुना। अब देखिए अब पावर पे पावर क्या होता है, गुना हो जाता है। तो 7 तो ही है, अब पावर पे क्या है, पावर है तो गुना हो जाएगा। तो कितना लिख देंगे, 2 गुना 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो गया 13 गुना 7 को 3 से 7 का मतलब 7 पे पावर 3 है तो 13 गुना 7 पे पावर 3 कितना होता है, 7 7 49 7 343। तो आ गया 343, 13 गुना 343 तो इसको गुना कर लेंगे, जो हमारा आंसर होगा उसको टिक कर लेंगे। तो आंसर कितना होगा, इसको आप लोग गुना करते देते हैं। 39 के 9, सब में लास्ट में 9 है, मतलब 39 के 9 बाकी 3, 13 चौके 52, 52 53 54 55 के 5 बाकी 5, 13 3 39, 39 5 39 5 हमारा हो जाएगा 44। कितना हो जाएगा 44 59। किस ऑप्शन में है, तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो 44 59 है ऑप्शन नंबर 2 में है 44 59। तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा। बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से आप लोग चाहें तो बना सकते थे। अभी देखिए क्या इतना गुना करना ज़रूरी था इस क्वेश्चन में। तो आप लोग अगर डिजिटल सम पढ़े होंगे, अगर कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल पढ़े होंगे, तो डिजिटल सम से चाहते तो इस क्वेश्चन को और जल्दी हम लोग टिक कर सकते थे कि कौन सा आंसर होगा, ठीक है। लेकिन अगर डिजिटल सम नहीं पढ़े तो डायरेक्ट गुना कीजिए और आंसर को टिक कीजिए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले यदि क्वेश्चन समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अच्छा देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, ये भी क्वेश्चन हमारा देखिएगा एसएससी सीए पीएफ एसआई व दिल्ली पुलिस एसआई परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो देखिएगा कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स, यही दिया हुआ है ना। इसी का मान कितना दिया हुआ है, इसी का जो मान हमारा दिया हुआ है, इसी का कितना दिया हुआ है, इसका मान 4 चौक 16 1 17/4 कितना है 17/4, यही ना इसका मान दिया हुआ है। इसमें क्या करेंगे कि हम पहले अलग अलग करके देखेंगे, इस टाइप के टर्म में लाएंगे, क्यूब तो नहीं आएगा लेकिन अलग अलग करके देखते हैं। तो अगर अलग अलग करेंगे तो लिख सकते हैं इसको x² बटा x और उसको लिख सकते हैं +1 बटा x। हो गया अलग अलग। उधर तो हमारा 17/4 था तो 17/4 रहेगा ही रहेगा। इधर देखिए कुछ कटेगा तो काट देंगे, x से x² कट गया तो क्या बचेगा x + 1 बटा x बराबर कितना हो गया 17/4। अब देखिए हमारा x और x + 1 बटा x निकल गया ना, क्या निकल गया x + 1 बटा x हमारा निकल गया। आप लोग को हम पीछे वाला वीडियो में बताए थे अगर आप लोग गौर से सुनते होंगे और मेरा वीडियो सारा देखते होंगे तो बताए थे, अगर मानिए x + 1 बटा x का मान दिया है, कुछ भी a दिया है तो x² + 1 बटा x² कैसे निकालेंगे, या फिर x³ + 1 बटा x³ कैसे निकालेंगे, x⁴ + 1, तो सारा चीज़ का बता चुके हैं। अगर माइनस हो तो कैसे निकालेंगे। आप लोग को वहाँ पर क्या किए थे, हम एक फॉर्मूला भी बताए थे कि कब चिन्ह में प्लस करेंगे, कितना घटाएंगे, क्यूब रहेगा तो 3 गुना a करेंगे, क्या करेंगे वो सब बताए थे। तो अभी देखिए उसी का यूज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसका मान दिया हुआ है ना, तो क्यूब निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमको क्यूब ही निकालना है। तो क्यूब निकालने के लिए करते हैं, मानिए इसी से हमको जाना है x³ + 1 बटा x³, ठीक है। तो जो यहाँ पे दिया है उसका क्या करते हैं हम लोग, क्यूब करते हैं। 17/4 का क्यूब एकरा में घटा देते हैं, घटाते का हैं तो ये भी बता चुके हैं। जब साइन का यहाँ पे खेल होता है, क्या चीज़ का खेल होता है, साइन का। अगर जो क्या है प्लस है और हम यहाँ देखिए प्लस है ना, और हमको निकालना भी प्लस ही है, दोनों जगह प्लस हो तो हम लोग यहाँ पे चिन्ह माइनस का देते हैं, ठीक है। अगर इसके अलावा कुछ भी चिन्ह हो, अलग अलग हो या फिर दोनों माइनस से हो, तो हमेशा क्या होता है यहाँ पे प्लस ही होता है। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस हो, यहाँ पे प्लस हो तो चिन्ह
यहाँ पे माइनस का होता है, ठीक है। तो गुना वाला चिन्ह नहीं है, प्लस माइनस माइनस, इसका अलग बता चुके हैं आप लोगों को। और क्या करते हैं, 3 गुना ए करते हैं। ए तो हमारा यही माने हैं, कितना है 17/4, कितना 17/4। इसको आप लोग काट लीजिएगा, गुना कर लीजिएगा, तो हमारा आपका आंसर बिल्कुल आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है। तो 17 का क्यूब कितना होता है, बटा 4 का क्यूब, 51/4, ठीक है। और इसका क्यूब आप लोग कर लीजिएगा खुद से, कितना होता है 17 का क्यूब। क्यूब निकालने का भी तरीका बताएं, उस प्रकार से निकाल के नीचा में हमारा क्या हो जाए, नीचा में तो हमारा क्या होगा 64 होगा, नीचा में हमारा क्या 64 ही होगा ना, 64 होगा। और ऊपर में क्या होगा 17 का क्यूब। और आप लोग को पता है कि 17 का क्यूब जो होगा वो 12 का क्यूब हमारा होता है 1728। 17 का क्यूब करेंगे तो बहुत ज़्यादा जाएगा, ठीक है। और हम घटाएंगे तो तनिए हो ना, तो ये तो हो नहीं सकता है, ये तो हो नहीं सकता है। आंसर ये होगा या फिर ये होगा। तो आप लोग डिजिटल सम से चाहे तो हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन आप लोग कोशिश क्या कीजिएगा, अब 17 का क्यूब यहाँ लिख ही दीजिएगा, फिर भी इनका जोड़ कर लीजिएगा। अगर नहीं तो हम थोड़ा सा ऊपर करके इसको निकाल ही देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। 17 का क्यूब है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, लघुत्तम लीजिएगा तो 64 होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, 16 गुना 51 कितना है, अब देखिए कितना है, अब देखिए 16 गुना 51 भी करना है तो इतना आसान जो लंबा तरीका से नहीं करना है। 16 गुना 51 को लिख सकते हैं 16, इतना लिख सकते हैं 16 × 5 = 80, कितना हो गया 800, 16 के 16 एक हम जोड़ देंगे, कितना हो गया 816। तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे कितना 816। उतना लंबा घटाने बढ़ाने का जरूरी नहीं होता है। मैं इसी में है ना, ये तो है नहीं, तो 49 से ज़्यादा ही है, तो हम लोग यही हमारा ऑप्शन टिक कर लेंगे, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन यही हम लोग टिक कर लेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 बढ़ते बढ़ते क्या होगा 25 संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखिए कैसे टिक करेंगे, ये हमारा एसएससी कांस्टेबल जीडी के परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। कैसे टिक करेंगे, आप लोग अगर होशियार है तो डायरेक्ट आप लोग अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो आंसर 25 टिक कीजिएगा। कैसे टिक करना है 25, तो बताए थे, अगर लगातार शुरू से अगर विषम संख्या हो लगातार अगर विषम संख्या हो तो उसका जो माध्य होता है या फिर उसका जो एवरेज निकलता है औसत, तो जितना संख्या का बोल रहा है उतना ही होगा। अगर मानिए n संख्याओं का माध्य कितना, n प्रथम विषम संख्याओं का माध्य n ही होता है। अब देखिए प्रथम ही है ना, शुरू से ही हो रहा है, शुरू प्रथम बोला है 25 को संख्याओं का माध्य, तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। पूछता कि प्रथम 50 संख्याओं का माध्य, 50 हो जाता। प्रथम 100 संख्याओं का माध्य, वो सारा संख्या विषम संख्या होना चाहिए, तो आंसर 100 हो जाता। तभी हमारा बोला है कि 25 ही संख्या, तो आंसर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।